दोस्तों मैं हूं गाजीपुर में और गाजीपुर में मेरे साथ मन संचालक जो गाजीपुर का मन संचालक कर रहे हैं धर्मेंद्र जी, मैं उनके साथ हूं। अभी अभी एक मंच पे आप घोषणा कर रहे थे पूनम पंडित के लिए, वो क्या थी सर? नहीं देखिए, हमें शिकायत मिल रही कि कुछ प्रतिबंधित शब्द या पॉपुलर होने के लिए कुछ भी कह देना ये आंदोलन की सभ्यता नहीं होती। वाद संवाद का जो तरीका होता है वो सभ्यता के दायरे में होता है। देश की सरकार सभी की होती है, देश की प्रधानमंत्री सभी के होते हैं, व्यक्तिगत कटाक्ष किसी पर नहीं किए जाते। हमारी लड़ाई सरकार से है और व्यवस्था से है। वो जिस तरह का उनके द्वारा किया जा रहा है हमारे संगठन के नाम पे, हमारे कहना है कि ना वो हमारी पदाधिकारी है ना उनसे हमारा कोई वास्ता है। जो विचार हैं वो उनके निजी विचार हैं। तो वो भी तो किसानों की हक की बातें कर रही हैं। हक की बातें कर रही होंगी, लेकिन जो वो भाषा में कर रही है उसको हम अलाउ नहीं करते। जी, तो टिकैत साहब ने ये कहा है या आपको कुछ हमारी कमेटी रिपोर्ट मिली है? कमेटी ने निर्णय लिया है उसकी वीडियो देखने के बाद। तो यहाँ पर उनको बैन कर दिया गया है? वो तो यहाँ मंच पे तो पहले भी नहीं आती थी जी। आसपास भी वो ना रहे, हमारा यही निवेदन है। पर वो तो यहाँ पर सारे में घूमती हैं, खाती पीती भी है, लोगों से बातचीत को बता दिया है कि केवल पॉपुलर होने के लिए यहाँ कोई मंच नहीं है, यहाँ नहीं होगा। हाँ। तो यानी कि पूनम जी की अगर कोई बाइट लेता है तो वो जिम्मेवारी या तो मीडिया की होगी या फिर पूनम जी की होगी। पूनम जी की होगी या लेने वाले की होगी। आंदोलन स्थल पे कोई भी आ सकता है, हम इतने लोगों को ट्रेस नहीं कर सकते, लेकिन हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। जी बिल्कुल। अभी अभी टिकैत साहब ने एक सुरक्षा की बात कही थी, क्या सुरक्षा ये पहले नहीं हो जानी चाहिए थी? पहले से भी लगे हुए थे और मजबूत करेंगे। तो अब उसमें क्या क्या होने वाला है? अभी वेरिफिकेशन बिना कोई टेंट में नहीं रोकेगा जी। और कुछ चोरियां हो रही थी उस पे नकेल आंदोलन में चलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि पूनम पंडित जी जो यहाँ पर रहती थी, घूमती थी और अपनी कुछ मीडिया में स्पीचें भी उनकी आ रही थी और बहुत दिनों से वो एकदम से सुपर हिट हो गई थी अपनी बातों से। यहाँ से मंच से आज एक ऐलान ये कर दिया गया, धर्मेंद्र जी ने खुद ही ऐलान किया है कि अगर पूनम पंडित यहाँ पर आती हैं तो वो विवादित जो चीज़ें बोल रही हैं उसका कुछ भी बात होगी वो किसान आंदोलन से रिलेटेड नहीं होगा और प्रशासन उस पर कोई भी कार्रवाई करना चाहे तो कर सकता है। उसमें किसानों का या किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि पूनम पंडित को यहाँ पर ही नहीं पूरे इस किसान आंदोलन में बैन करने की अभी बात की गई थी। रिकॉर्डिंग हम कर नहीं पाए, इसीलिए धर्मेंद्र जी से हमने डायरेक्ट बात की थी क्योंकि मन संचालक यही थे और इन्होंने ही ये घोषणा की थी। पूनम पंडित इस किसान आंदोलन में बैन हो चुकी है। दोस्तों पूनम जी के बारे में एक चीज़ और जानना चाहूँगा राहुल नागपाल जी, आप यूट्यूबर भी हैं, ब्लॉग भी चलाते हैं और अभी अभी मंच से एक ऐलान ये हुआ है कि पूनम पंडित जो है, जो बहुत सुर्खियों में रही है, पूनम पंडित पे बैन लगा दिया है और मीडिया से रिक्वेस्ट ये की गई है कि आप उनकी कोई बाइट ना लें क्योंकि वो ऐसा क्या कर रही हैं जो उनकी बाइट ना लें। देखिए, दो चीज़ है वो हमको समझ लेनी चाहिए। यूट्यूबर्स जितने यहाँ आते हैं, करीब 40-50 यूट्यूबर्स हैं जो है पूरे दिन घूमते हैं और उन्होंने पूनम पंडित के वीडियो जिस प्रकार से बनाए और पूनम पंडित ने जिस प्रकार से मुखर होकर के किसानों के बारे में अपनी बात रखी, उसमें पहले दिन से हम लोग उसको वाच कर रहे थे, देख रहे थे कि उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो गैर संवैधानिक हैं जी। जो आंदोलनकारी जो किसान यहाँ आए हुए हैं वो किसानों की भाषा नहीं है। जो पूनम पंडित की भाषा थी वो किसानों की भाषा नहीं थी। और ये बात हमने राकेश टिकैत जो है नेता है उनको पहले दिन भी बताई थी कि आपके आंदोलन को इस प्रकार के लोग जो वो खराब कर रहे हैं क्योंकि ये वो भाषा बोल रहे हैं जो गैर संवैधानिक भाषा है और इसको यूट्यूब पर पसंद किया जा रहा है। तो राकेश टिकैत जी ने उस समय कहा था कि नहीं हम इनको देखेंगे, लेकिन आज जो मंच से बड़ा ऐलान हुआ है वो एक इस आंदोलन को बचाने की तरफ एक कदम है। मैं कह सकता हूँ कि पूनम पंडित को बैन किया गया और ये मंच से कहा गया कि पूनम पंडित के जितने भी वीडियो सोशल मीडिया पर हैं उनसे किसान आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है, या उन्होंने जो बातें कही हैं पूनम पंडित ने उन बातों से किसान आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। तो किसान आंदोलन का जो किसान संयुक्त मोर्चा है उसने कहीं ना कहीं पूनम पंडित के वीडियो से अपना पीछा छुटा लिया है और पूनम पंडित से पीछा ही नहीं छुटाया, उनको बैन भी कर दिया है। उनको ये कहा गया है मंच से कि पूनम पंडित यहाँ नहीं आएगी। वॉलंटियर्स को सख्त हिदायत दी गई है कि अगर पूनम पंडित आए तो उसको यहाँ घुसने नहीं दिया जाए क्योंकि उसकी जो भाषा है वो अमर्यादित है, गैर संवैधानिक है, गैर आंदोलनकारी है और वो हमारे जो आंदोलन है उसके हित में नहीं है। पर किसान आंदोलन में तो कोई भी आ सकता है एज एक जैसे
समर्थक में आना चाहे तो वो आ सकती है देखिए, क्या? समर्थन में आ सकते हो आप। समर्थन में हम तो यूट्यूबर्स हैं, हम तो पत्रकार हैं, हम आते हैं यहाँ, हम तो अपनी बात रखते हैं मुखर तरीके से। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ये हमको समझ लेनी चाहिए। पत्रकारिता का एक क्राइटेरिया है, और हमको उस बात को, मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा था कि हम कुछ ऐसे लोगों को बेमतलब हीरो बना रहे हैं यहाँ, जिनका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं पर है। आपने भी उसकी कुछ बाइटें ली हैं शायद? मैंने सिर्फ एक बाइट पूनम पंडित की पहले दिन ली थी, और एक बाइट ही हमारे चैनल पर उनकी चली है। और मैंने पहले दिन उनकी एक इंटरव्यू करने के बाद में, उस दिन के बाद में मैंने पूनम पंडित का कोई इंटरव्यू अपने चैनल पर नहीं लगाया। और मैंने तमाम पोर्टल वालों से कहा कि इनका इंटरव्यू मत चलाओ, क्योंकि ये जो भाषा है ये गैर संवैधानिक भाषा है। चीख करके बोलना, चिल्ला करके बोलना, और उन शब्दों का इस्तेमाल करना जो जिनका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। और फिर अगर आप उनसे क्रॉस सवाल करेंगे तो वो पत्रकार पे झिल्ला जाती हैं, तू तलाक पे उतर जाती हैं। तो वो भाषा मर्यादित नहीं है, और वो कहीं ना कहीं आंदोलन को खराब कर रही थी। अगर किसान उनका साथ छोड़ देंगे तो शायद प्रशासन उनको अरेस्ट कर सकता है, तो क्या होगा? नहीं, उसके लिए कानून है, देश भर में संविधान है। वो तो अक्सर अपनी स्पीच में बोलती थी कि इस देश में इतना मोटा संविधान बाबा साहब दे गए। तो जो बाबा साहब इतना मोटा संविधान दे गए, उसका यूज करो, पढ़ो उसको। हर आदमी का फंडामेंटल राइट्स है, आप उसको समझिए। तो यानी कि आप कुछ भी बोलो और बाबा साहब का संविधान यूज आप करके उसमें बाहर निकल जाओ? नहीं, आप देखिए ना, उसमें अगर पूनम पंडित ने कुछ ऐसा गलत बोला है कि जिसको लेकर के विवाद हो सकता है या उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो वो अपना बचाव खुद करें। क्योंकि किसान आंदोलन के किसी नेता ने तो उनको कहा नहीं था, या वो प्रवक्ता तो थी नहीं किसान आंदोलन की। भाई, जिस प्रकार आज मंच से बात कही गई है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है पूनम पंडित से, तो आप समझ सकते हैं। क्योंकि वो किसान आंदोलन में एक समर्थक के रूप में आती थी, किसान आंदोलन की प्रवक्ता नहीं थी। लेकिन उन्होंने जो काम किया वो प्रवक्ता वाला किया। क्योंकि आप देख सकते हैं उनकी जितनी स्पीच है, उन्होंने एक पक्ष रखा है किसान आंदोलन का, जबकि उसके लिए वो ऑथराइज नहीं थी। तो जब ऑथराइज नहीं हो आप, और आपको चिन्हित नहीं किया गया, तो आप किस आधार पर रख रहे हो? तो फिर तो सीधी सी बात है, आज भी आप देखेंगे तो उनको मतलब कोई पद नहीं था उनके पास में। ये नहीं कहा गया कि उनको पद मुक्त किया जाता है, क्योंकि पद था ही नहीं। वो अपनी स्वेच्छा से काम कर रही थी। कल को अगर कोई इन फ्यूचर कानूनी कार्रवाई होती है तो वो अपने तरीके से उसको हैंडल करेंगे। अच्छा, ये क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि इस मंच से किसी को बैन किया गया? अभी तक तो मेरे लगभग 75-78 दिन इस आंदोलन को चलते हुए हो गए। पहली बार देखा गया है कि किसान आंदोलन में किसी को इस प्रकार से बैन किया गया है। चारों बॉर्डर की अगर हम बात करें तो पहली बार किसी को ये कहा गया है कि हमारे आंदोलन से इसका कोई लेना देना नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।